नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों। सिलचर की सुप्राचीन अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के संस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए का दिया गया सरकारी आर्थिक अनुदान। भव्य मंदिर बनाने के लिए संपन्न हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम। दीवा हसाव जिले के हारंगाजाव बाजार में अग्निकांड के वारदात में करोड़ों की सामग्री आग में हुआ स्वाहा। राख के ढेर में पछता रहे आवासीय क्षेत्र के लोग। अग्नि निर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। मंत्री कौशिक राय, विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा दूसरे राजनेताओं के प्रयास से सिलचर में अनुमोदन हुआ 700 करोड़ रुपए की फ्लाईओवर का प्रकल्प। मुख्यमंत्री ने दिया हरा झंडी। आईओसी के निर्देश को अमान्य कर विभिन्न गैस सरबराह केंद्र में चल रही है गैर कानूनी कार्रवाई। एलपीजी गैस सिलेंडर से निकला पानी। दिव्यांग विभाग के उद्योग से आयोजित पार्पण मेले में दिव्यांगों में काफी दिख रही है क्षोभ की स्थिति। सरकारी प्रकल्प बंद किए जाने के साथ साथ पैसे हड़पने का लगाया जा रहा है आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित 100 साल से भी ज्यादा सुप्राचीन अन्नपूर्णा माता के मंदिर के निर्माण कार्य आनुष्ठानिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार 10 मार्च को आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में कछार जिला भाजपा सभापति रूपम शाह, कांग्रेस के सभापति अभिजीत पाल, संजीव रॉय तथा मंदिर की ओर से आनंद दुबे व दूसरे परिवार सदस्यगण मौजूद थे। जुगल किशोर त्रिपाठी तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन भूमि पूजन कार्यक्रम तात्विक तौर पर संपन्न किया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र में 2 चूड़ा संपन्न मंदिर यहां पर बनाया जाएगा। देवादिदेव महादेव तथा अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा भी सुचारू रूप से स्थापित की जाएगी। लंबे अरसे के इंतजार के बाद नदी तटवर्ती क्षेत्र में जहां भूस्खलन के चलते कई बीघा जमीन मंदिर कमेटी की तथा परिवार सदस्यों की ओर से नदी गर्भ में समा गया है, तो ऐसे हालात में इस क्षेत्र में स्थायी मंदिर बनाए जाने के प्रकल्प को लोग सराहना दे रहे हैं और इसके चलते इलाके के लोगों में राहत व खुशी की माहौल है, क्योंकि इस सुप्राचीन मंदिर के निर्माण होने पर सभी स्तर के लोग लाभान्वित हो पाएंगे। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंदिर कमेटी की ओर से परिवार सदस्य आनंद दुबे ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इंजिनियर टार्गेट दिएছেন 1 বছরের মধ্যে ওনারা বাইরে থেকে আসবেন, মুম্বাই মহারাষ্ট্র থেকে আসছেন। ওনারা এসে এখানে পাথরের মন্দির নির্মাণ করবেন। 2 চূড়ার বৃহৎ মন্দির নির্মাণের সংকল্প নিয়েছি। এখন টার্গেট 1 কোটির আছে, তাও দেখা যায় কি হয়। তো এইটার পরে সবকিছু হবে আর প্রায় 1-1.5 বছরের সময় ওরা নিয়েছে। सकलोकं वैकालं
अन्नपूर्णा विश्वेश्वर मंदिर, ये इस शहर का सबसे प्राचीनतम मंदिर में आता है। सन 1859 में इसका प्रारंभ हुआ। उसी समय में इसका प्रारंभिक जो काल गणना आती है। फिर अन्नपूर्णा देवी विश्वेश्वर के साथ प्रतिष्ठित हुई। यहाँ पे सागर झा जी ने इस मंदिर में अपनी साधना की। उसके पश्चात शहर के एक विशिष्ट व्यवसायी विष्णुलाला जी ने मंदिर प्रतिष्ठा किया। तब से लेके आज तक चल रहा था। अब हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर का पुनर्स्थापन कर रहे हैं। मंदिर के संलग्न परिसर में हम इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो अतः आज सोमवार 2025 10 मार्च आज के शुभ अवसर पर हम इस मंदिर का शिलान्यास, जिसको आधारशिला भी कहते हैं, भूमि पूजन भी कहते हैं, वो कर रहे हैं। और हमारे साथ शहरवासी सभी लोग हैं। कार्यक्रम में कौशिक राय जी और स्थानीय विधायक दीपायन चक्रवर्ती जी और आदि एमपी भी आने वाले थे, लेकिन वो लोग बाहर रहने के कारण नहीं आ पाए हैं। तो उनके प्रतिनिधि स्वरूप में अमिताभ राय जी आए हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे स्थानीय जितने भी लोग जो विशिष्ट व्यक्ति वर्ग हैं और आम लोग व्यक्ति वर्ग हैं, सभी लोग आए हैं। और इसके पश्चात आज एक 8 ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक उच्चारण के साथ बड़े ही विधि विधान पूर्वक हमने गणेश अंबिका पूजन के साथ साथ भूमि पूजन और देवी वसुंधरा का पूजन के पश्चात अभी तक शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। हालगांव बाजार क्षेत्र में अग्निकांड के बाधात के चलते करोड़ों रुपए के सामान जलकर राख का ढेर हो गया। सूत्र के अनुसार आग किस वजह से लगा, इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन आग की लपेट इतना ज्यादा था कि लगभग 2 घंटे के अंदर पूरा क्षेत्र राख का ढेर बन गया। हालांकि फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन आग पर नियंत्रण पाने में उन्हें काफी देर लग गया, जिसके चलते करोड़ों की संपत्ति राख का ढेर बन गया। कैसे लगा ये आग या अग्निकांड के चलते किन किन परिवारों की हुई है क्षति, मुद्दे को लेकर सरकारी छानबीन तो चल रही है, लेकिन अग्निकांड का अहम कारण बताया नहीं जा पा रहा है। बहरहाल इलाके में व्यापारियों के बीच काफी दुखद माहौल है। कुछ लोग अपने घर बार समेत नगद राशि तथा दूसरे सामान पूरी तरह जल जाने पर बेघर हो गए हैं और सड़क पर दिन बिता रहे हैं। Orang bilang lah.
लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के सहयोग से 700 करोड़ रुपए सिलचर शहर के कई क्षेत्र में फ्लाईओवर बनाए जाने के लिए अनुमोदन दे दी गई है। मंत्री कौशिक राय, विधायक दीपान चक्रवर्ती, पथारखंड के विधायक कृष्णेंदु पाल तथा कमला खदेपुर कायस्थ व रातावाड़ी के विधायक विजय मालाकार की मौजूदगी में इस बात का घोषणा किया गया और इन सब की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को बधाई प्रकट कर उन्हें पुष्पा प्रदान कर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के ऐसे सहयोग के चलते बराकाठी के लोगों के बीच उत्साह की माहौल है और खासकर दीपान चक्रवर्ती के विशेष प्रयास के चलते यह प्रकल्प कुछ दिन पहले लगातार जारी रखा गया था। विभागीय ओर से इस संदर्भ में आवेदन भी किया गया था। आखिरकार सांसद के अधिवेशन में इस मुद्दा को उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने इसका अनुमोदन दिया है और जिसके चलते बराकाठी के लोगों के बीच खुशी की माहौल है। इधर कुछ क्षेत्र में लोगों का यह भी कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ एक निर्वाचन यानी चुनावी झांसा है। चुनाव संपन्न होने से पहले बड़े बड़े वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन अंतिम चरण में इन वायदों को लोग भूल जाएंगे। बहरहाल 700 करोड़ रुपए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सिलचर शहर में अनुमोदन दे दी गई है। आईओसी की ओर से जहां विभिन्न क्षेत्र में लोगों को सुचारू रूप से एलपीजी मुहैया कराया जा रहा है, तो इसी दौरान एलपीजी सिलेंडर में पानी भरकर कुछ दुष्कृतिकारी बिक्री कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में इसी बिक्री की वारदात की जानकारी मिली है। लोगों को सिलेंडर के नाम पर यानी एलपीजी के नाम पर एलपीजी सिलेंडर में पानी भरकर प्रदान किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही वारदात देखने को मिला है। रामनगर क्षेत्र की गैस एजेंसी से आवासीय क्षेत्र के कई घरों में ऐसे पानी से लदे हुए सिलेंडर 1000 रुपए में खरीद कर अपने घर में लाते देखा गया और जब वे लोग इसके सहयोग दिए तो एलपीजी कोई काम ही नहीं कर रहा था, ना ही उनका चूल्हा जल रहा था। बाद में छानबीन किए जाने पर पता चला कि सिलेंडर के भीतर केवल पानी ही पानी भरी हुई है।
दिव्यांग विभाग की ओर से सरकारी तौर पर कछार कार्यक्रम झालाकांडी जिले के दिव्यांग की उपस्थिति में जिला क्रीड़ा संस्थान के क्षेत्र में पारपुल मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन कई क्षेत्रों में लोगों की कई आरोप प्रत्यारोप सामने उभर कर आ रही है। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार दिव्यांग लोगों की भत्ता बंद कर दिया है, तो इसी दौरान सरकारी तौर पर उन्हें सुचारू दिव्यांग की कागजात भी नहीं दी जा रही है। मुद्दे को लेकर जहां दिव्यांग लोग परेशानी झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर निजी संगठन द्वारा ऐसे संचालन कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर निजी संगठन कछार कार्यक्रम झालाकांडी जिले में अहम तौर पर कार्य नहीं कर पा रही है और सरकारी आर्थिक अनुदान प्रदान कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। कई क्षेत्र में केवल बड़े बड़े कायदे के कार्य समझाकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप को सामने रखकर कई पीड़ित प्रभावित लोगों ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिए। सक्षम संस्थान तथा दूसरे कई संस्थान के बारे में कई आरोप भी लगाया गया। हालांकि राज्य व केंद्र सरकार, नेता, मंत्री, विधायक तथा दिव्यांग विभाग के सरकारी अफसरों की आपसी मिलीभगत के चलते सरकारी राशि आवंटन में लापरवाही बरती जा रही है और इसमें घोटाला किए जाने के आरोप भी पीड़ित प्रभावित लोग लगा रहे हैं। खूब सुंदर भावे আপনারা আপনাদের যে কমেন্ট করব দেখি আমরা কি করতে পারি এবং কতটা আগে নিতে পারি। এই বলে আমি বাংলা শেষ করছি। লিটল আই ওয়ান্ট টু ওয়েলকাম अगेन অল অফ ইউ উইথ মাই টাকা তো দে, এটা দিয়ে আমরা কি করব? আমাদের ফ্যামিলি আছে, আমাদের বউ বাচ্চা আছে, বাচ্চারা ঠিক আছে ওরা রুজি করে চলে যায়, কিন্তু আমরা আমার ফ্যামিলি ওরা কি করবে, কিভাবে খাবে? আর দিব্যাঙ্গ সংস্থা থেকে কি সাহায্য পেয়েছেন আজ? না, কোনো কিছু পাইনি। মধ্যখানে কিছু টাকা পাইতাম, তারা মাসে মাসে কিছু দিত, এখন বন্ধ হয়ে দিয়েছে। এখন যে এই যে দিব্যাঙ্গের যে এত বড় প্রোগ্রাম চলছে, সেখানে কোনো ধরনের কোনো সাহায্য সুবিধা আপনাদের নেই? নাই, কিছু তো নাই। আমরা খবর পাইলাম, আইলাম, এই তো বাসন শুনতেছি, আবার চলে যাবো ঘরে। হ্যাঁ, এর মধ্যে টুকটুক ভাড়া আছে, আসা যাওয়ার একটা খরচা আছে। দিব্যাঙ্গরার রিজার্ভ করে আসতে লাগে, কোনো ফেসিলিটি নাই। শুনছি তো অনেক ফেসিলিটি আসছে, এই আসছে সে আসছে, কিন্তু তো এতে কোনো আমাদের ইয়ে নেই না। এতেই সরকারকে আমরা অনুরোধ করছি যে আমাদের একটা ভালো একটা ইনকামে একটা রাস্তা দেওয়া হোক এবং এটা চলার একটা সুবিধা করিয়া দেওয়া হোক। আপনার নাম? হরিদাস রায়। বাড়ি কই আপনার? গনিয়ারাম কামরুল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। सिलचर कैनल क्लब के कार्यकर्ता को उद्योग से सिलचर के टाउन क्लब के मैदान में अनुष्ठानिक तौर पे डॉग शो 2025 कार्यक्रम 9 मार्च को आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व जे.के. घोष, ट्रेजरर वीरेंद्र कुमार जैन तथा संपादक पी.के. दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि विभिन्न क्षेत्र से आए कार्यकर्तागण इस डॉग शो में भाग लिए और अहम तौर पर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। गौरतलब है कि कई और क्षेत्र से भी जाने माने डॉग शो से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। डॉग शो के विभिन्न पहलुओं के बारे में इस दिन आयोजक, कार्यकर्ता तथा कैनल क्लब के वरिष्ठ हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किया। यूक्रेन से आए पहली बार जज के रूप में महिला ने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया और डॉग शो को सफलतापूर्वक सपोर्ट किया। Please come at the waiting room number 1. Group 3. Exhibitor Group 3. Please. Fox area, Jackassel area, Yachak area. Exhibitor of dark showroom, please come at the waiting ring number 1. Group 4. इस बार का ये 39th चैम्पियनशिप डॉग शो जो कैनल क्लब ऑफ सिलचर ने ऑर्गेनाइज किया है अंडर कैनल क्लब ऑफ इंडिया। इस बार का शो जो है पहले के मुकाबले थोड़ा ख़ास है कि बाहर से बहुत ही अच्छे ब्रीड के डॉग्स जो है इस बार आए हैं और जजेस जो है यूक्रेन से 2 जज आए हैं जो यहाँ जज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ आपके गुवाहाटी से भी आए हैं और ज़्यादातर जो है डॉग जो है ब्रीड जो बहुत रेयर जो यहाँ देखने को नहीं मिलता है वो हमें जो है कलकत्ता से आए हैं। तो लोगों को एक अच्छा देखने को मिला
जैसे साइबेरियन हस्की है, पग है और आपका स्पेनियल है, कॉर्गी है। इस तरह के अच्छे डॉग्स जो है आए हैं, तो लोगों को जो है इससे काफ़ी रुचि रहेगी, क्योंकि सिलचर में बहुत ही अच्छे डॉग लवर हैं, लेकिन वो पता नहीं केनल क्लब से उस तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उन सबको कि जो डॉग लवर्स हैं सिलचर के, वो केनल क्लब से जुड़े तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और अपने डॉग्स जो कई डॉग्स जो है उन्होंने बाहर से लेके आए उसको KCI के अंडर रजिस्टर्ड करें। तो अगर रजिस्टर्ड करेंगे तो वो लोकल जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो यहाँ पे हर साल जो डॉग शो होता है। तो इससे क्या है कि वो बाहर के डॉग और यहाँ के डॉग जो है कंपटीशन में आएंगे, और उसके बाद उनको देखने को भी मिलेगा कि वहाँ के लोग जो है डॉग्स को किस तरह से उनकी देख रखाव कर रहे हैं, और वो उनसे कुछ सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सिलचर में इतने डॉग लवर्स हैं, आपको सुबह सुबह देखते हुए मिल जाएंगे डॉग्स को घुमाते हुए। तो मैं चाहूँगा कि वो सभी जो है ये डॉग लवर्स जो है वो केनल क्लब से जुड़े, और केनल क्लब का ऑफिस का एक ऑफिस जो है अभिषेक प्रिंटर्स में है, तो उनके जो ऑनर हैं वो खुद जो है लाइफ मेंबर है, और वो उनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, वो मेंबर बन सकते हैं, और जो है इससे वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक्स। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जैन, मैं क्लब का ट्रेजरर हूँ। धन्यवाद सर, आपको आपने कीमती वक्त दिया। सर एक अहम माहौल है यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? একটা ব্যতিক্রমী পরিবেশ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এখানে এটা মানে আপনি বলতে পারেন যে অনেক কষ্টের এশিয়া প্রতিফলন। আর আমি গত 7 বছর থেকে এই ক্লাবটা চালাচ্ছি আর কি, জানি না কতটুকু সাকসেসফুল। তো আপ্রাণ চেষ্টা করি ক্লাবটাকে একটা সার্টেন লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, জানি না অ্যাট দ্য এন্ড কতটুকু সাকসেসফুল হব। তো আমার একটাই রিকোয়েস্ট, আমার ট্রেজারার যা বললেন, কুকুরের সিজারে তো কুকুরের অভাব নেই, ওরা যেন আমাদের অফিসে যোগাযোগ করে ওদের কুকুরগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করায় আন্ডার ক্যানেল ক্লাব অফ ইন্ডিয়া চেন্নাই হেডকোয়ার্টার। তবে ডেফিনেটলি কম্পিটিশনটা আরেকটু উপরের স্তরে যাব, মানে লোকাল ভার্সেস আউটসাইডার্স। সো আমি ওইটুকুনি ডগ লাভারদের কাছে ইসে রাখবো, আবেদন রাখবো, আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি যে আমরা আমাদের কুকুরও বাইরের কুকুরের তুলনায় কম না। আচ্ছা স্যার, এই যে যেটা মেজর ইস্যু গ্রুমিং করানো বা হ্যান্ডলারের উপর, এটা বাইরে বড় বড় কলকাতা দিল্লি সব জায়গাতেই আপনার সে গ্রুমার বা হ্যান্ডলার আপনি পাবেন। আমরা কুকুর পালি ঠিকই, বাট হাউ টু টেক কেয়ার বা ওকে গ্রুমিং কীভাবে করা হয় সেটুকু নলেজ খুব কমেরই আছে আর কি, আমি এটুকুনি বলবো। আচ্ছা স্যার, একটা প্রশ্ন জানতে চাই যে কুকুরের অনেকে শুনলে হাসে যে কুকুরের ইন্স্যুরেন্স হয়, বা মানুষের শুনলে অনেকে হাসাহাসি, কিন্তু বাস্তব সত্যি কিন্তু অনেক সময় শুনেছি ওদের একটা সিকিউর আছে, রেজিস্ট্রেশন হলে ওদের একটা ইন্স্যুরেন্স আছে, এ ধরনের কিছু আছে নাকি, বা কিভাবে লাভান্বিত হবে? আমি কিছু বলতে পারবো না, আমার আই হ্যাভ নো নলেজ। কিন্তু যারা কুকুর প্রেমী শিল্প, আপনি বললেন সবাইকে আসার জন্য, তাদের একটা রুচি থাকতে হবে যে এখানে আসলে আমার এই সুবিধাটা পাবো। কি ধরনের সুবিধা পাবেন তারা এখানে যদি রেজিস্টার করান নিজেদের কুকুরকে, কিংবা ডগ শোতে যদি আসে? আমাদের এখানে এলে ভালো গ্রুমার বা হ্যান্ডলার কোথায় আছে, কার কাছ থেকে এই সে আইডিয়া পাওয়া যাবে, বা সেসব আমরা কিছুটা গাইড করতে পারবো। বা ধরুন কেউ যদি কুকুর কেনার কারো শখ থাকে, হ্যাঁ, ভালো ক্যানেল কোথায় আছে, শহরের সব জায়গায় ক্যানেল আছে, ভালো এইসব ক্যানেল থেকে কুকুরের ব্রিড একটু কস্টলি হবে। মিজোরাম ফিজোরাম থেকে কুকুর আনলে যা রেট হবে তার 4 times কুকুর আনলে হিসেব করবে। তো সবার তো আর সেই ক্ষমতা থাকে না, অনেকে শোকে পালে। ধন্যবাদ স্যার। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম প্রশান্ত কিশোর দাস। কি পদে রয়েছে? কি পদে না, আমি 10 বছর হয়ে গেছে রিটায়ার হয়ে গেছি। ক্যানেল ক্লাবের ফাউন্ডার? নট ফাউন্ডার। ক্যানেল ক্লাব শিলচর এস্টাবলিশ হয়েছে 91-এ। আচ্ছা আচ্ছা। স্বর্গীয় ধীরেন দাসের হাত ধরে বা আরও
শহরের নামি দামি অনেক ইসেদের নিয়ে। তো প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন বিবি মহাপাত্র। আচ্ছা আচ্ছা। উনি মারা যাওয়ার পর ওই আমি দায়িত্বটা নিয়েছি আর কি। যাকে আমরা শিলচর শহরে একটা ব্যতিক্রমী শো দেখতে পাই প্রতি বছর, এবং মনের মতো কুকুর আমরা দেখতে পাই, এবং তাদের অ্যাক্টিভিটি দেখে অনেক কিছু আশ্চর্য লাগে। এবারে মানে আমি বলবো কিনি, মানে আমার ক্লাবের তরফ থেকে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য যাই বলুন, অত্যাধিক গরম। আমরা মানে ক্যানেল ক্লাব অফ ইন্ডিয়া চেন্নাই থেকে মানে শো ক্যালেন্ডারে ডেট পাইনি আর কি। সঠিক সময় হচ্ছে গিয়ে ধরুন ওই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি। এখন এই প্রচণ্ড গরমে অনেকের ইচ্ছে থাকলেও মানে আসতে চায় না। আর আরও পয়েন্ট আছে, এই যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা, বাই রোড অনেকে আসে, ওই তো মাঝ রাস্তায় এসে আটকে যায়, ঘুরেও যায়। এখানে সাইবেরিয়ান উস্কি দেখতে পেলাম আমি, তো এরা তো বরফে থাকে জেনারেলি, তো এই জায়গায় এত টেম্পারেচার এরা কতটুকু সার্ভাইভ? অনেকে যেমন গাড়ির ভেতরে এসি চালিয়ে ওটার ভেতরে রেখেছে। আচ্ছা, প্রচন্ড কষ্ট হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার, আপনি মূল্যবান সময় দিলেন। প্রতি বছর এই ধরনের প্রতিযোগিতা হোক, আমরা আরো ভালো এরকম প্রতিযোগিতা দেখতে পাই। শরীর মন সুস্থ থাকলে আমি চালিয়ে যাবো। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। আপনাদের কর্তৃক আয়োজিত হয় প্রতি বছর। এই বছর একটু প্রবলেম হয়ে গেল, আমরা একটু দেরিতে শুরু করলাম। আমরা মার্চের আগে আমরা এটা পাইনি। যদি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে তো লোকজনরা বেশি, এই গরমে প্রবলেম হয়ে গেছে। এই আমাদের 30 বাট 39, 40 যখন করবো আমরা একটু এখন ঠিক করে রেখেছি, আমরা নভেম্বরতে শুরু করবো, যাতে লোকেরা একটুখানি কমফোর্টেবলি সব দেখতে পারে। এই বছর হয়তো আমাদের অতটা বেশি হয়নি, বাট তাও কিছু ভালো কুকুর শিলচরবাসীকে দেখাতে পারলাম, এটুকুই আমাদের। সাইবেরিয়ান হুস্কি এসেছে, যেটা একটা রেকর্ড আমাদের এখানে। হ্যাঁ, আর শুধু তাই না, এখন আমাদের যে দুজন জাজ এসছেন তারা ফেমাস, যেখানে যুদ্ধ চলছে এখন রাশিয়ার কি নাম ওটা বলে, ইউক্রেন থেকে এসছেন, এবং এরা ভারতে আজকে ফার্স্ট শো আমাদেরটা করলেন। সেই হিসাবে আমরা আমাদের ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট আমাদের এইটাই উনি চয়েস করেছেন আসবার জন্য, এবং হয়তো নেক্সট বারও আসবেন। তাছাড়া কিছু কিছু ভালো, এবারও যদিও কম ডগ, কিন্তু কিছু কিছু ভালো ডগ এসছে, এবং আমরা শিওর নেক্সট ইয়ারে আমরা এর থেকে অনেক বেটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো যদি একটু আগে করি। ধন্যবাদ স্যার। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में, शिलचर शहर में ऑटो रिक्शा के पीछे बांग्लादेश के झंडा लगाकर चलाए जाने के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फैजुल हक लश्कर नाम के एक ऑटो चालक को धर दबोचा। सूत्रों के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी जानकारी में कहा कि जब पूरे मामले का छानबीन किया गया तो पकड़े गए फैजुल हक लश्कर के ना ही कोई वोटर कार्ड, ना ही कोई आधार कार्ड और ना ही कोई दूसरा दस्तावेज भारतीय होने का मिला है। बहरहाल पुलिस प्रशासन के समक्ष बजरंग दल के कार्यकर्तागण एक FIR दर्ज किए हैं और इस ऑटो रिक्शा को जब्त किए हैं। ऑटो रिक्शा के पीछे बांग्लादेश के झंडा को लगाया गया था, जबकि बांग्लादेश में भारतीय झंडे को कई क्षेत्रों में अपमानित किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की और पूरे मामले की न्यायिक विचार का प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से गुहार भी लगाया। আজকে আমরা দেখতে পেলাম
বিগবাজারের সামনে প্রকাশ্য দিবালুকে এক ব্যক্তি ফয়জুল হক মজুমদার নামের এক ব্যক্তি কি করলো, বাংলাদেশের পতাকা অটোরিকশা ইলেকট্রিক অটোরিকশাতে লাগিয়ে চলছে। তাই স্থানীয়রা আটক করেছে। আটক করার পর দেখা গেল ওর কাছে আইডি প্রুফ নেই এবং বর্তমান সময়ে পরিস্থিতিটা এইভাবে চলছে যে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের যে ভারতবর্ষের পতাকা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটির সামনে লাগিয়ে কি করলো, স্টুডেন্টরা পায়ে হেঁটে হেঁটে চলাফেরা করেছে, অপমান করেছে আমাদের ভারতীয় পতাকাকে। শুধু স্টুডেন্টরা নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেভাবে আমরা ভারতীয় পতাকার উপর অপমান করেছে তা ভারতবাসী সহ্য করতে পারেনি। তারপর দেখা গেল কি আজকে ভারতবর্ষের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে চলাফেরা করছে, তা দেখে স্থানীয় জনগণের মধ্যে একটি আতঙ্কের ভাব জাগ্রত হয়েছে। আতঙ্কটা হলো কি কোনো ধরনের হয়তো হতে পারে সামাজিক অন্তর্ঘাত, সামাজিক কোনো উশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চক্রান্ত চলছে, বা হয়তো হতে পারে কোনো ধরনের দেশ বিরোধী কার্যে জড়িত আছে। তাই স্থানীয় জনগণরা খুব আতঙ্কে রয়েছেন। তাই আমরা আজ সদর থানায় এই ব্যাপারে একটি অভিযোগ দিয়েছি লিখিতভাবে এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা এই অনুরোধ রইল যে এই ব্যাপারে সঠিক তদন্ত করে যা বের হবে তা প্রকাশ্য জনগণের সামনে आनार জন্য অনুরোধ রইল। नेताजी छात्र युवा संस्था के उद्योग से सिलचर के नमा स्कूल के मैदान में आनुष्ठानिक तौर पे वसंत उत्सव कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा सभी स्तर के लोगों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। नेताजी युवा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर सभी स्तर के लोगों में वसंत उत्सव से पहले ही खुशी की दौर देखने को मिला। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता दिलू दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। दादा दिले पूरा हमारा स्माइल रखते নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার উদ্যোগে আমরা প্রত্যেক বছরই বসন্ত উৎসব পালন করে থাকি। এই বছর আমরা ব্যতিক্রম, আমরা শিলচর শহরের বাইরে শিলকুড়ি ক্যাম্প চাতলা রুটে আমরা এবার অনুষ্ঠান করছি। এখানে আমাদের নেতাজি ছাত্র উদ্যোগে এবং দ্বীপ নেশামুক্তি কেন্দ্র, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর কেয়ার এবং বন্ধু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতায় আমরা এই অনুষ্ঠান করেছি এবং এখানে বিভিন্ন মানে শিলচর শহরের বিভিন্ন নৃত্য প্রতিষ্ঠান শিল্পীরা এসেছেন, নৃত্য পরিবেশন করেছেন এবং বিশিষ্ট বরাকপুরের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বিধান লস্কর মহাশয় সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, আমাদের আনন্দিত করেছেন। এছাড়াও বিশেষ করে আমাদের কিছুদিন গত মাসে সপ্তাহে আমাদের গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ঝুমুর যে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, এটার যে আমাদের দলাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যে শিল্পীরা গিয়েছিলেন ঝুমুর নৃত্যের, তারাও মানে এখানে এসেছেন, এসে আমাদের নৃত্য পরিবেশন করে আমাদের নৃত্য পরিবেশন করছে। কিছু আজকে যে নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার উদ্যোগে যে প্রোগ্রামটা হয়েছে বা যে বসন্ত উৎসবটা যেটা পালন করেছে, এখানে এলাকায় মানুষে এটা একটা জানতে পেরেছে। কারণ এইগুলা উৎসবে গ্রামাঞ্চলে একটু কম হয়, কারণ শহরাঞ্চলে হয়, গ্রামাঞ্চলে একটু কম হয়। কারণ আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেটা হয় এটা উড়ি গান,
বা উড়ি গান হয়, কিন্তু এই যে বসন্ত উৎসব করে যেটা গ্রামাঞ্চল আজকে এই যে সংস্থার উদ্যোগে বা দ্বীপ ফাউন্ডেশন উদ্যোগে যে এখানে প্রোগ্রামটা হয়েছে, একটা ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে, একটা সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে। এখানে মানুষ অত্যন্ত খুশি, এখানে মানুষ অনেকের মহিলারা দেখেছেন আপনারা, এখানে অনেক মহিলারা এসছে, একটা আনন্দ উপভোগ করছে এবং ওরা বুঝতে পারছে যে বসন্ত উৎসব কী জিনিস বা দুলের বসন্ত ইয়ের পরে যেগুলা উৎসব আমরা পালন করি এটা, এবং এটা বিশেষ করে এটা বাঙালির একটা বিশেষ করে একটা বড় উৎসব। আর এটা সবারই উৎসব, কিন্তু বাঙালির করে একটা বেশি উৎসব, কলকাতাতে এটা বেশি পালন হয় বসন্ত উৎসব। আর আজকে যে এই যুব ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে যে বসন্ত উৎসব, আমি এদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছে, এদের জন্য আমি এই সংস্থাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर की सुप्राचीन अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के संस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए का दिया गया सरकारी आर्थिक अनुदान। भव्य मंदिर बनाने के लिए संपन्न हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम। दीवा हसाव जिले के हारंगाजाव बाजार में अग्निकांड के वारदात में करोड़ों की सामग्री आग में हुआ स्वाहा। राख के ढेर में पछता रहे आवासीय क्षेत्र के लोग। अग्नि निर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। मंत्री कौशिक राय, विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा दूसरे राजनेताओं के प्रयास से शिलचर में अनुमोदन हुआ 700 करोड़ रुपए की फ्लाईओवर का प्रकल्प। मुख्यमंत्री ने दिया हरा झंडी। आईओसी के निर्देश को अमान्य कर विभिन्न गैस सरबराह केंद्र में चल रही है गैर कानूनी कार्रवाई। एलपीजी गैस सिलेंडर से निकला पानी। दिव्यांग विभाग के उद्योग से आयोजित पार्पण मेले में दिव्यांगों में काफी दिख रही है क्षोभ की स्थिति। सरकारी प्रकल्प बंद किए जाने के साथ साथ पैसे हड़पने का लगाया जा रहा है आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।